बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन। ये सूरत साफ़ात की आयत नंबर 75 और उसके बाद की आयत हैं। ये सूरत साफ़ात का दूसरा हिस्सा है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 पैगंबरों का ज़िक्र फरमाया है। सूरत साफ़ात के खुलासे में ये बात हमने ज़िक्र की थी कि इस सूरत में पैगंबरों का ज़िक्र है और ये इसलिए है कि पैगंबर अल्लाह के मोहताज हैं सलामती में, और पैगंबरों की आजिज़ी का ज़िक्र है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून, और अलबत्ता तहक़ीक़ के साथ हमें पुकारा नूह अलैहिस्सलाम ने। फलनिअमल मुजीबून, तो अलबत्ता बेहतरीन जवाब देने वाले थे हम। इससे पहले फरमाया था कि वलक़द ज़ल्ल क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, आयत नंबर 71। बहुत से लोग पहले गुमराह हो चुके हैं। तो ये उनकी गुमराही कब शुरू हुई? ये उस वक़्त शुरू हुई कि जब लोगों ने शिर्क शुरू किया और नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले रसूल बनाकर भेजा। हदीस शफाअत में है ना कि लोग अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के पास क़यामत में आएंगे तो कहेंगे कि अंत अव्वल रसूलिन अरसलहुल्लाहु इलल अर्ज़, आप वो पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह ने ज़मीन की तरफ भेजा। तो नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी नबूवत मिली थी और नबी मुतकल्लम वो भी थे, लेकिन बहैसियत रिसालत के तरदीद शिर्क के लिए अल्लाह ने सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, और वो आदम सानी भी है। तो वलक़द ज़ल्ल क़ब्लहुम से गोया के जब बताया कि पहले भी लोगों ने गुमराही इख्तियार की, तो सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। फिर अल्लाह ने फरमाया कि फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन, आयत नंबर 74 में।
अल्लाह के नेक और मुखलस और पसंदीदा और बरगुज़ीदा बंदे वो महफूज रहे और बाकी मुकज़्ज़िबीन को अल्लाह ने सज़ा दी। तो उन मुखलसीन में सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वलक़द नादाना नूहुन, हमें नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा। नूह अलैहिस्सलाम भी हमारे मोहताज थे, हमें पुकारते थे। फलनिअमल मुजीबून, तो अलबत्ता बेहतरीन जवाब देने वाले थे हम, और बहुत खूब कबूल करने वाले थे। ये निअमा फ़िअल मदह, अल-मुजीबून इसका फ़ाइल है। और फ़िअल मदह का ये उसूल है अरबियत में कि इसके बाद इसकी जो मुब्तदा है वो मुब्तदा होती है और वो मखसूस बिल मदह कहलाती है। तो जुमला यूँ है कि फलनिअमल मुजीबून नहनु, बस बेहतरीन जवाब देने वाले थे हम, बस बेहतरीन और खूब कबूल करने वाले थे हम। फलनिअमा में ये फ़ा आ रहा है। फ़ा जो है इसमें तरतीब भी है और फ़ा के अंदर ताक़ीब भी है, फ़ौरन मुत्तसिल, कि अल्लाह के पैगम्बर नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ मांगी, ऐसी मुखलिसाना दुआ तज़र्रुअ के साथ, कि जब उन्होंने अल्लाह से मांगा तो कबूल किया, बस मांगा तो कबूल किया। ये जो बीच में तो आ रहा है फ़ा, फलनिअमल मुजीबून, गोया कि वो दुआ ही ऐसी थी जो काबिल इजाबत थी। और लाम भी ताकीद, बल्कि वलक़द में लाम और फिर कद, ये भी ताकीद, और फिर उसकी कबूलियत में मुजीबून और नहनु इसको जमा लाए बराए ताज़ीम। नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ कब मांगी और कौन सी दुआ थी? जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, उन्हें तौहीद की दावत दी और दावत के सिलसिले में हर तरीक़ा इख्तियार किया जिसका ज़िक्र सूरतुन नूह में है। रात को, दिन को, एलानिया, छुप के, इनफिरादी, इज्तिमाई कौम को समझाया, लेकिन कौम के लोगों ने मजाक उड़ाया। 950 साल तक ये सिलसिला, ये मुजाहदा जारी रहा। और जब अल्लाह की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को ये वही कर दी गई कि आपकी कौम में अब मज़ीद कोई ईमान लाने वाला नहीं है, तो नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ मेरे रब, इस ज़मीन पर काफिरों में से किसी को भी मत रहने देना। और फदआ रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, उन्होंने रब को पुकारा कि मैं मग़लूब हूँ, शिकस्त खोर्दा हूँ, मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। वरज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने निजात दी उनको और उनके अहल को
मिनल कर्बिल अज़ीम, एक बहुत बड़े गम से, बहुत बड़ी मुसीबत से। तो फ़फ़तहना अबवाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर, सूरतुल क़मर में आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ। वफ़ज्जरनल उयून फ़ल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर, चश्मे फूट पड़े। सूरत हूद में है वफ़ारत तन्नूर, तन्नूर उबल पड़ा और पानी का एक सैलाब आया ऊपर और नीचे से, और पूरी कौम गर्क हो गई। तो वनज्जयनाहु व अहलहु, हमने उनको भी निजात दी और उनके अहल। मोमिनीन है, ईमान वाले मुराद, वरना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी तो काफिरा थी, मुशरिका थी, और एक बेटा भी था जो कि काफिर था। वो दोनों तो इससे मुस्तस्ना है, उन्हें तो निजात नहीं मिली। वनज्जयनाहु व अहलहु में ये अहल का लफ्ज़ अगरचे ख़ानदान वालों के लिए मुस्तामल होता है, मगर यहाँ बेटा और बीवी, एक बेटा और बीवी, वो दूसरी आयात की वजह से मुस्तस्ना है। तो ये आम है लेकिन मखसूस है, जिसको ख़ास किया गया है। मुराद असल में वही है, निजात का सबब तो किसी की शख्सियत नहीं थी और महज कोई रिश्ता नहीं था, ईमान है। मिनल कर्बिल अज़ीम, एक बहुत बड़े कर्ब से अल्लाह ने उन्हें निजात दी। कर्ब बहुत बड़ा गम, बहुत बड़ी मुसीबत, और वो बड़ी मुसीबत क्या थी? तफसीर इब्न कसीर में है वह हुआ तकज़ीब वल अज़ा, कौम का जुटलाना और उनको मुसलसल अज़ियत देना एक बहुत बड़ा कर्ब था। और पैगंबर जैसे अजीम दाई मुखलिस के लिए मुसलसल दावत और कौम का इनकार एक बहुत बड़ा कर्ब और बड़ी मुसीबत होती है। तो उन्हें हमने उनको निजात दी। या कर्ब से मुराद गर्क, कि गर्क होने से वो और ईमान वाले निजात पा गए, बाकी सब गर्क हो गए। मौत और गर्क होना तो एक बहुत बड़ा कर्ब है, और क़यामत का जो कर्ब है और क़यामत का जो अजाब है उससे भी उन्हें निजात मिल गई, वो भी इसमें शामिल है। वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन, और हमने कर दिया उनकी औलाद को ही बाकी रहने वाला, उन्हीं की नस्ल और उन्हीं की औलाद को हमने बाकी रखा। हुमुल बाक़ीन, अगर हुम मुब्तदा है और अल बाक़ीन ख़बर है तो ख़बर तो मरफू होता है, हुमुल बाक़ून होना चाहिए, मगर यहाँ ये अल बाक़ीन जो है ये जअलना के लिए मफ़ऊल सानी है। जअलना ज़ुर्रियतहु अल बाक़ीन, और ये हुम ज़मीर फ़सल है जो ताकीद के लिए और दूसरे फ़वाइद के लिए ज़िक्र किया है। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद और नस्ल को ही अल्लाह ने बाकी रखा। तफासीर में है, रिवायात में है कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफिस, उन्हीं से ये नस्ल चली और बाकी रही। और नस्ल वाले लोग या तो बिल्कुल ख़त्म हो गए या थे मगर उनकी नस्ल आगे चली नहीं, और दुनिया में जो नस्लें चली वो नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत और नस्ल से ही चली। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन,
और हमने छोड़ दिया उन पर अच्छी तारीफ को बाद वाले लोगों में। वतरकना अलैहि, तरकना के साथ ये जो अलैहि का लफ्ज़ आ रहा है वो तरकना लहू नहीं है, हमने छोड़ दिया उनके लिए, हमने छोड़ दिया उन पर। तो ये अलैहि से ये मालूम हो रहा है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो उन पर जारी है। तो वह तरकना सना अलैहि, हमने उन पर सना और ज़िक्र जमील और ज़िक्र खैर को छोड़ा है जो उन पर जारी और सारी है बाद वाले लोगों में। फिल आखिरीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम हो, सलामती हो नूह अलैहिस्सलाम पर, फिल आलमीन, बाद के तमाम जहान वालों में। नूह अलैहिस्सलाम के बाद का आलम ही मुराद है। सलामुन में ये जो तनवीन है ये ताज़ीम के लिए है, बहुत बड़ी सलामती, वो इसलिए कि वो सलामती अल्लाह की तरफ से है। और ज़िक्र बद से अल्लाह ने उनको जो महफूज किया है ये सलामती है। और ये व तरकना अलैहि फिल आखिरीन की तफसीर भी हो रही है कि अल्लाह ने कुरान में सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन की ये आयत रखी है और ये क़यामत तक ये आयत पढ़ी जाती रहेगी और ये ज़िक्र खैर नूह अलैहिस्सलाम का होता रहेगा। और आलम में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के बारे में तमामी मज़ाहिब में एक अच्छी तारीफ़ को और ज़िक्र की खैर को ही रखा है और सब ने उनको अच्छा और बुज़ुर्ग और अपना मुक़्तदा समझा। ये सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, मलाइक और जिन्नात और इंसान ये अल आलमीन है कि जिनमें नूह अलैहिस्सलाम का ये ज़िक्र खैर ज़िक्र जमील चला है। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम इसी तरह बदला देते हैं एहसान करने वालों को। यानी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने एहसान किया और हमने उनको ये बदला और जज़ा अता की कि बाद के आलम में उनका ज़िक्र खैर चल पड़ा, ऐसे ही एहसान करने वालों को हम बदला देते हैं। ये गोया एक क़ियास किया गया है। मुकम्मल बराबरी तो हर एतबार से मुराद नहीं है। जाहिर है जिसका जितने बड़े दर्जे का एहसान होगा उतने बड़े दर्जे का बदला होगा, जिस कैफियत का एहसान होगा उस कैफियत का बदला होगा। पैगंबर की कैफियत और एहसान तक तो कोई उम्मती पहुंच नहीं सकता, लेकिन मुराद ये कि बदला अल्लाह एहसान की बुनियाद पर अता करता, शख्सियत की बुनियाद पर नहीं बदला मिलता। एहसान का जो लफ्ज़ है एक है एहसान फिल इबादत, इबादत के अंदर एहसान, और एक है एहसान इलल इबाद, बंदों के साथ एहसान। एक है अपनी इबादत और बंदगी अल्लाह की जो बंदा बजा ला रहा है उसको बखूबी और
आदाब व शराइत के साथ बजा ला रहा है, उसको खुशू व खुजू के साथ बजा ला रहा है, ये एहसान फिल इबादत है, जिसकी तफसीर और तशरीह हदीस जिब्रील में मल एहसान हो। जिब्रील अमीन ने पूछा एहसान क्या है, तो आपने फरमाया अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो इस तरह गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये इबादत करने का वो अंदाज है जिसके अंदर मोहब्बत है, शौक़ है, एक कैफियत उम्मीद की है। लेकिन इबादत का एक और अंदाज ये है कि अगर ये शौक़, ये मोहब्बत वाली कैफियत इबादत में तुम पैदा नहीं कर सकते, फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, तो ऐसी इबादत करो गोया तुम अल्लाह को नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह तो तुम्हें देख रहा। ये वो खौफ और रहबत की कैफियत है, उसको अपने ऊपर तारी करके बंदगी और इबादत करो। तो ऊंचा दर्जा तो मोहब्बत का है, लेकिन उससे कम दर्जा खौफ का है। और जब अल्लाह देख रहा है बहर सूरत ये अकीदा है, तो इसी के ज़रिए से तुम ये कैफियत अपने अंदर पैदा करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये एहसान फिल इबादत है। ये सिर्फ नमाज की बात भी नहीं हो रही, एहसान फिल सलात मुराद नहीं। कोई भी मामला, कोई भी बंदगी करते हुए, कोई भी इबादत करते हुए, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो रोज़ा हो, ये कैफियत हो कि मेरा अल्लाह देख रहा है या अल्लाह को देख रहा है। और एहसान बंदों से, एहसान इलल इबाद, वो ये है कि बंदों के साथ हुस्न सलूक करें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, अखलाक से पेश आए, बशाशत से पेश आए, जान और माल से औरों की मदद करें, लोगों के साथ ताउन करें, मुआवनत करें। ये एहसान है। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को बदला अता फरमाता है। नबी से बढ़कर एहसान करने वाला कौन हो कि जो उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा दाई होता है। दूसरों को खैर ख्वाही की दावत देना भी एहसान है। एहसान क्या है? इखलास है। और एहसान दूसरों के साथ हुस्न सलूक है, और एहसान दावत दीन है। तो ऐसे मोहसिनीन उम्मत जिन्होंने उम्मत के साथ एहसान किया और इखलास के साथ दावत देते रहे, उनको अल्लाह यूं बदला अता करता है कि बाद वालों में उनका जिक्र खैर अल्लाह ने जारी फरमाया। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक नूह अलैहिस्सलाम हमारे मोमिन बंदों में से थे। दो सिफात, बहुत बड़ी सिफात है, एक अब्दियत, एक ईमान। इबादिना अब्दियत, अल मोमिनीन ईमान। सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन, फिर हमने गर्क कर दिया दूसरों को जो उनके रास्ते से हटकर मुकज़्ज़िबीन थे, उनको हमने गर्क कर दिया। सुम्मा का ये मतलब नहीं है कि हमने उनका जिक्र खैर जारी कर दिया और उनकी नस्लों को ही बाकी रखा, फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। ये फिर यहाँ पर तराखी ज़िक्र के लिए है। लफ्ज़ फिर जब जिक्र होता है तो इसका एक मतलब ये होता है कि ये काम पहले हुआ, फिर उसके बाद ये काम हुआ। लेकिन
यहाँ ये माना मुराद नहीं है। सुम्मा का दूसरा मतलब ये होता है कि फिर ये भी सुन लो, फिर ये भी सुन लो। इसको कहते हैं तराखी जिक्र के एतबार से, यानी जिक्र में ये बात बाद में आई है, तज़किरा इसका बाद में किया जाए। हाँ, फिर ये भी सुन लो, अगरचे वो बात पहले हुई हो, साथ साथ हुई हो, लेकिन फिर का मतलब ये कि फिर ये भी सुन लो। वइन्न मिन शियातिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिही माज़ा तअबुदून अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन। ये अब दूसरे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और बेशक मिन शियातिही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम ही की मिल्लत और दीन में से, ल इब्राहीमा, अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं। शिया, शाह का माना फैलना, और शाया इसका मतलब है मदद करना, ताबे होना और मदद करना। शिया एक जमात जो कि एक दूसरे की मदद करे और फिर वो फैलती रहे। इसमें मदद का और तायीद का भी माना है और इसमें फैलने का भी मफ़हूम है। और आग जलाने के लिए वो जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है जिसको आग के साथ लगाकर उससे आग जलाते हैं, वो शिया है। तो उन छोटी छोटी लकड़ियों से आग के जलने में मदद मिलती है और आग फैलती है। वइन्न मिन शियातिही, नूह अलैहिस्सलाम ही की जमात में, उन्हीं की इत्तिबा में, उन्हीं की मदद और तायीद में और उन्हीं की मिल्लत और उन्हीं के दीन पर ल इब्राहीम, अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये इस लुग़वी माने में यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो एक बौद है और हज़ारों साल का है। 2640 का तारीख़ी रिवायात में है, तो हज़ारों हैं। तो उन्हीं की जमात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। माना क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वही उसूल, वही तौहीद, वही शरीयत, वही दीन, वही मिल्लत बयान कर रहे हैं जो दीन और शरीयत और तौहीद और उसूली दीन नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो अगरचे ज़माना बईद है मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और उसके उसूल भी उसी जिन्स से है, उसी जमात और मिल्लत से है जो उसूल और दीन नूह अलैहिस्सलाम का था। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसकी तफसीर फरमाते हैं कि वह इन्न मिन शियातिही ल इब्राहीम का माना है वह इन्न मिन अहल दीनिही ल इब्राहीम। नूह अलैहिस्सलाम के दीन से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और वही दावत और उन्हीं की दावत की
नुसरत व ताईद और इत्तिबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। तो नूह अलैहिस्सलाम एक जद्द अमजद थे, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक जद्दुल अंबिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नूह अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से, नूह अलैहिस्सलाम ही से आलम फैला है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सारे पैगंबरों की नस्लें हैं, इसलिए वो अबुल अंबिया है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने दावत में एक बहुत बड़ा मुजाहदा किया और एक बहुत सब्र से काम लिया। इसी तरह का एक बड़ा मुजाहदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी किया और उन्होंने भी सब्र से काम लिया। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की मुशाबहत वो मुजाहदे और सब्र के एतबार से। व इन्न मिन शियतिही लइब्राहीम, और नूह अलैहिस्सलाम ही की मिल्लत व दीन में से, दीन वालों में से अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। वो नूह अलैहिस्सलाम जिनको सब मानते हैं, उन्हीं की नस्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिन्हें सब मानते हैं कि वो अबुल अंबिया थे। इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए अपने रब के पास सही सालिम दिल लेकर, रब के पास आए, रब के पास आए का माना रब की तरफ मुतवज्जे हुए और रब की तरफ रुजू किया और दावत का ये काम और मुजाहदा और दावत दीन का ये सिलसिला और इस पर अमल किया। ये है जा रब्बहू, रब के पास आना। किस अंदाज में आए, दावत कैसे पेश की, रब की तरफ कैसे रुजू किया, कल्बे सलीम के साथ, ऐसे दिल के साथ जिस दिल में इखलास था, रिया नहीं था, उस दिल में शिर्क नहीं था, उस दिल में मफादात नहीं थे, शहवात और शुबहात नहीं थे। एक यकीन के साथ और इखलास के साथ, सवाब की उम्मीद के साथ, बुग़्ज़ और हसद और कीने से एक साफ दिल लेकर आए थे। उनका ये सिलसिले दावत और सिलसिले आमाल इखलास पर और शुबहात से पाक होकर यकीन पर मबनी था। ये क़ल्ब सलीम। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून, जब कहा उन्होंने अपने बाप से, व क़ौमिही और अपनी कौम से, माज़ा तअबुदून किस चीज़ की तुम इबादत करते हो। ये सवाल असल में मुतालबे दलील है। किस चीज़ की इबादत करते हो, यानी जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी इबादत पर तुम्हारे पास क्या दलील है, ये किन वाहियात में पड़े हो। सवाल का ये अंदाज, मकसद क्या है, उनकी इबादत पर इनकार करना है। किस चीज़ की इबादत करते हो, ये यानी ये दो इबादत के लायक नहीं। क्या दलील है इनकी बंदगी और इबादत? आइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून, आइफ़कन क्या घड़े हुए, आलिहतन माबूदों को, दून अल्लाह अल्लाह के अलावा, तुरीदून तुम माबूद बनाना चाहते हो।
यानी तुरीदून जो है ये फ़ेल है और इसके जो मफ़ाइल है, इसका जो मफ़ऊल है वो मुक़द्दम है। एक मफ़ऊल इसका आलिहतन है और एक मफ़ऊल इसका इफ़कन है। और इफ़कन जो है ये बमाना मफ़ऊल के है, गड़ा हुआ। तो क्या तुम गड़े हुए माबूदों को अल्लाह के अलावा बनाना चाहते हो माबूद? ये उस सूरत में जब ये इफ़कन मफ़ूल बिही हो, तो ये मफ़ूल बिही होगा और ये आलिहतन उससे बदल होगा। ये मुबदल मिनहू और बदल इफ़कन आलिहतन। क्या गड़े हुए माबूदों को तुम माबूद बनाना चाहते हो, जो कि इफ़कन है, जो कि गड़े हुए हैं। इफ़कुन कहते हैं बहुत सख्त और बड़े झूठ को, जो कि बंदे को फेर दे। खुद साख्ता। इस जुमले की एक दूसरी तरकीब ये भी बन सकती है कि इफ़कन जो है ये मफ़ऊल लहू है। क्या झूठ के लिए, झूठ के लिए, घड़ने के लिए आलिहतन दून अल्लाह तुरीदून, अल्लाह के अलावा तुम माबूद बनाना चाहते हो? तुरीदून मजहूल नहीं है। अरादा युरीदु, युरीदु तुरीदु, इसका जो मजहूल है वो तुरादु होगा, ये तुरीदु है। तुरीदूना, तुम इरादा करते हो। तो ये तुरीदूना फेल है, इसमें ज़मीर फ़ाइल है और आलिहतन मफ़ूल बिही और इफ़कन मफ़ूल लहू। क्या झूठ के लिए तुम माबूदों को अल्लाह के अलावा इरादा करते हो, यानी उनको माबूद बनाने का इरादा करते हो? मकसद ये है कि जब तुम दलील से आजिज़ हो तो तुम्हारे पास सिवाय गढ़ने के क्या है? माज़ा ताबुदून के बाद इस जुमले का मतलब ये है। जी, ये मुज़ाफ़ इलैह मुताल्लिक़ है आलिहतन के, कि वो माबूद अल्लाह के अलावा है। फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो क्या गुमान है तुम्हारा रब्बुल आलमीन पर? तो क्या गुमान है तुम्हारा रब्बुल आलमीन पर? क्या मतलब है इस जुमले का? रब्बुल आलमीन, जिनको तुम रब मानते हो, रब तो मुशरिकीन भी मानते थे, खालिक है, मालिक है, ज़मीन व आसमान का खालिक और राज़िक है, उस रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? उनकी अज़मत को तुम कहाँ रखते हो? जब तुम अपने इन गढ़े हुए माबूदों की बंदगी करते हो तो तुम्हारा रब्बुल आलमीन की अज़मत के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो रब्बुल आलमीन माबूद नहीं है, ये घड़े हुए माबूद है? तो फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, यानी फमा ज़न्नुकुम बिअज़मतिही, रब्बुल आलमीन की अज़मत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसको तुम किस नज़र से देखते हो? फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? एक सवाल। दूसरा मतलब इस जुमले का ये है, फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो क्या गुमान है तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में? क्या वो रब्बुल आलमीन इन शरीकों को कबूल कर लेगा और वो रब्बुल आलमीन तुम्हें छोड़ देगा शिर्क करने के बाद?
तुम शिर्क तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो रब्बुल आलमीन इन माबूदों को जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, वो इनकी शिरकत को कबूल कर लेगा कि वो इबादत में उनके शरीक हो? और वो रब्बुल आलमीन तुम्हें शरीक बनाकर यूं छोड़ देगा? तो ये वईद शदीद भी है और एक सवालिया निशान भी है। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो क्या गुमान है तुम्हारा रब्बुल आलमीन की अज़मत के बारे में? तो क्या गुमान है तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में? क्या वो तुम्हारे इन शरीकों को कबूल कर लेगा? क्या गुमान है तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में? क्या वो तुम्हें शिर्क करते हुए बिला सज़ा छोड़ देगा? अल्लाह तुम्हें फिर नहीं छोड़ेगा। फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम, तो देखा एक नज़र सितारों में, तो नज़र डाली एक नज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों में। फ़क़ाला, तो फरमाया, इन्नी सक़ीम, बेशक मैं बीमार हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा और फरमाया कि मैं बीमार हूँ। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते थे और उनके इन बातिल माबूदों की हकारत उन पर अमलन वाज़ेह करना चाहते थे, इसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर की। और वो तदबीर ये थी कि जब वो बाहर जा रहे थे अपने किसी मेले और प्रोग्राम में, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा कि आओ हमारे साथ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखा और फरमाया कि मैं बीमार हूँ। सितारों की तरफ देखा का क्या मतलब है और मैं बीमार हूँ का क्या मतलब है? तो एक तौजीह ये है, एक तफसीर ये है, चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम सितारा परस्त थी और सितारों की मोतक़िद थी या इल्म नजूम का के अक़ीदतमंद थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ चूँकि जाने का इरादा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने एक तौरिया किया, यानी ऐसी बात की जो बात दो माने और जू मानेन थी और दो माने रखती थी। एक माना उसका दुरुस्त था और दूसरा माना उसका वो था जो मुखालिफीन के ख्याल में डाला गया। जब आपने सितारों की तरफ देखा और फरमाया कि मैं बीमार हूँ, तो कौम के लोगों ने समझा कि सितारों की तरफ देखकर इनको गोया सितारों के ज़रिए से ये मालूम हो गया कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। चुनाचे उनके उज़र को कबूल करके वो चले गए। तो एक अमल सितारों की तरफ देखने का एक अमली तौरिया था, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो सितारों की तरफ देखा कि ये सब अल्लाह की कुदरत के नमूने हैं, मगर कौम के लोग आपके इस अमल से ये समझे कि सितारों से कोई फ़ाल लेकर मालूम किया जा रहा है। और जब फरमाया कि मैं बीमार हूँ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इरादा तो ये था कि मैं बीमार होता हूँ या मैं बीमार होने वाला हूँ। और ये बात तो अपनी जगह सच है कि बंदा आजिज़ बीमार होता ही है या आइंदा होगा, तो इस एतबार से वो बात दुरुस्त थी। या सकीम उनका ये माना मुराद लिया कि मैं तुम्हारी इन हरकतों से परेशान हूँ, और सकीम बमाना परेशान और बमाना ज़ईफ़ और कमज़ोर और मुज़महिल के भी आता है, लेकिन कौम के लोग समझे कि वाकई वो बीमार थे। तो एक अमली तौरिया और एक कौली तौरिया। तौरिया का मतलब एक ऐसी बात जिसका एक पहलू बज़ाहिर झूठ का और एक दूसरा माना उसका सच का।
इसको कहते हैं तोरिया और मारीज। तो ये ता वाव रा या हा। जी, ये वो आयत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो बुखारी की हदीस में है कि 3 कज़िबात और 3 झूठ है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोले। उन 3 में से एक ये है इन्नी सकीम, कि आपने फरमाया मैं बीमार हूँ। एक वो है जो आपने कहा था कि बल फ़अलहु कबीरुहुम, ये बड़े बुत को, ये बुतों को तोड़ा है इस बड़े बुत ने। और एक वो था जो उन्होंने अपनी बीवी के बारे में कहा था कि हाज़िही उख्ती, ये मेरी बहन है। उस हदीस पर तफसीली कलाम हम सूरतुल अंबिया में तफसील के साथ कर चुके हैं और वो रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो इसलिए हम उसको दोबारा तफसील से तो नहीं दोहराते। लेकिन वो हकीकी कज़िब और हकीकी झूठ नहीं था, बल्कि एक तारीज़ और एक तोरिया था जो बवक्त ज़रूरत और बवजह मसलहत के तोरिया जायज़ है। झूठ बोलना तोरिया के अंदाज में बाज़ मौक़े पर वाजिब होता है, जैसे किसी की जान को ख़तरा हो। बाज़ सूरतों में वो मुस्तहब और बेहतर, और बाज़ सूरतों में वो मुबाह और जायज़ होता है जब ज़रूरत हो। और बिला वजह और अपने असल के एतबार से और बिला तोरिया, वो तो झूठ एक गुनाह है और काबिल मज़म्मत है। तो फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम, ये सितारों की तरफ देखना एक तोरिया था अमलन। लेकिन इसकी ज़्यादा सही और दुरुस्त तौजीह वो है जो इमाम इब्न कसीर ने नकल की है। फरमाते हैं कि क़ाल क़तादतु वल अरब तक़ूलु लिमन तफ़क्कर नज़र फ़िन नुजूम, जब कोई शख्स गौर करता है तो अरब के लोग अपने मुहावरे में कहते हैं नज़र फ़िन नुजूम, उसने सितारों में देखा, सितारों को देखा। तो सितारों को देखा का लफ्ज़ी और हकीकी माना मुराद नहीं होता, मुहावरा में उसका मतलब होता है गौर किया। जैसे कोई कहता है कि फ़लाँ आसमान से बातें कर रहा है, तो आसमान से बातें करना हकीकी माने में तो मुराद नहीं होता, ये एक मुहावरा है। इसी तरह नज़र फ़िन नुजूम, सितारों में हकीकी मानों में देखना मुराद नहीं है। फ़नज़र नज़रतन फ़िन नुजूम, यानी गौर किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। जब कौम के लोगों ने उनसे कहा कि आओ हमारे साथ चलें, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवक्कुफ़ करके कुछ गौर किया। अब इसका लफ्ज़ी माना अगर हम अपनी ज़ुबान में करते हैं कि देखा उन्होंने सितारों में, तो उसकी फिर हम तौजीहात करें कि सितारों में देखा और क्यों देखा और कैसे देखा। उससे बेहतर ये कि अरब का ये मुहावरा है, इमाम कतादा का कौल है, इब्न कसीर ने नकल किया है कि अरब के लोग कहते हैं जब कोई गौर और फिक्र करता है कि नज़र फ़िन नुजूम, तो ये एक वाज़ेह तौजीह है। फ़नज़र नज़रतन फ़िन नुजूम, अरबियत के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर किया। फ़क़ाला, तो फरमाया इन्नी सक़ीम, बेशक मैं बीमार हूँ। अच्छा, मैं बीमार हूँ ये झूठ है क्या? उस वक़्त वो बीमार नहीं थे। पहले तो ये साबित करना होगा कि वो उस वक़्त बीमार नहीं थे। मुमकिन है उस वक़्त उनको कोई छोटी मोटी बीमारी मौजूद हो, ये तो जब साबित होगा कि बीमारी नहीं थी और कहा कि इन्नी सकीम, तो तब जाके झूठ होगा। लेकिन खैर, अगर चले कोई बीमारी थी तो भी सकीम का लफ्ज़ एक इसमें फ़ाइल है, और ये मालूम है कि इसमें फ़ाइल के अंदर फ़ेल, 2 फ़ेल होते हैं, यानी फ़ेल मुज़ारे वाला मफ़हूम होता है, हाल का भी मुस्तक़बिल का भी।
तो इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ या बीमार होने वाला हूँ, सकीम के ये दोनों माने हैं। तो इस एतबार से इन्नी सकीम, इसके अंदर ये दो माने हैं, मैं बीमार हूँ या मैं बीमार होता हूँ या मैं बीमार होने वाला हूँ। तो यहाँ माना उन्होंने ये मुराद लिया कि मैं बीमार होने वाला हूँ। और सकीम का लफ्ज़ बीमार के लिए भी कोई लाजमी नहीं इस्तेमाल। इसी सूरत में आगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बयान में ये मिलता है, फ़नबज़नाहु बिलअराइ वहुव सक़ीम, आयत नंबर 145, कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकलने के बाद जब उनको बाहर फेंका तो वो सकीम थे, यानी वो कमज़ोर हो गए थे। यहाँ भी इमाम इब्न कसीर ने सकीम का माना किया है ज़ईफ़ुन, मैं मुज़महिल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तुम्हारी इन करतूतों और ना मानने और शिर्क की वजह से मैं परेशान और मुज़महिल और कमज़ोर हूँ। तो ये उसका वो दूसरा मफ़हूम और माना है सकीम का। फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, तो वापस हुए उनसे पीठ फेरते हुए। फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून, तो छुपके से आए उनके, खामोशी से आए उनके माबूदों की तरफ। राग़ खुफिया तरीक़े पर आने को कहते हैं, उनके माबूदों के मंदिर में घुस गए। फ़क़ाला अला ताकुलून, तो कहने लगे बतौर इस्तेहज़ा और तमस्खुर, बुतों से कहा तुम्हारी तो इतना मुंह भी है और आंखें भी है, खाना भी बड़े नजरानों वाला पड़ा हुआ है। अला ताकुलून, क्यों नहीं खाते हो तुम? मा लकुम ला तंतिकून, क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों नहीं बोलते हो? फ़राग़ अलैहिम दरबन बिल यमीन, तो शुरू हुए उनको क़ुव्वत के साथ मारना। अलैहिम, यहाँ रागा के ज़िले में अला आया कि अभी चूँकि मारना तोड़ना है, ज़रर है, अला तज़र्रुर के लिए इस्तेमाल होता है, ज़रर के लिए। ज़रबन ये हाल है, यानी ज़ारिबन के माने में, या यज़रिबु ज़रबन। तो खुफिया शुरू हुए उनको मारना बिल यमीन, दाएं हाथ से, यानी क़ुव्वत से। यमीन कसम को भी कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कसम खाई थी कि तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, तो अपने उस कसम की वजह से उसको मारना शुरू कर दिया। तो फ़जअलनाहुम जुज़ाज़ा, फ़जअलहुम जुज़ाज़ा, जैसे सूरतुल अंबिया में ये पूरी तकरीर गुज़र चुकी है। फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, तो आए वो मुतवज्जे हुए उनकी तरफ। जब कौम के लोग आए, देखे कि सारे बुत टूटे पड़े हैं, तो उन्हीं की तरफ मुतवज्जे हुए कि हमने तो इन्हीं को सुना था कि हमारे माबूदों के बारे में यही जिक्र करते थे। यज़िफ़ून, दौड़ रहे थे, दौड़ते हुए आ रहे थे। यज़िफ़ून यमशून यस्ताजिलून, ज़फ़ीफ़ कहते हैं दौड़ कर आना। ऊँट का तेज़ चलना ज़फ़ीफ़ है, शुतरमुर्ग़ का चलना तेज़ ज़फ़ीफ़ है, और ज़फ़ाफ़ भी है, ज़फ़ाफ़ शबे ज़फ़ाफ़, दुल्हन का दूल्हा के पास आना। इसलिए यह माना भी किया गया है कि वो तकब्बुर से आ रहे थे। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तकरीर उनके सामने रखी। बाकी इंशाअल्लाह आएंगे।